तो भाई मैं वॉर्सो के स्टेशन पे पहुंच गया। मैं चल रहा था, अभी उतरा ही हूँ और मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया। वालेकुम अस्सलाम। Turkish? नो, इंडिया। Andrea? इंडिया इंडिया India? या यू। Nak? Yakkan. उसने 2 बार ये जा रहा है, ये देखो दिखाता हूँ बंदा, ये थाला लेके अभी अंदर घुसा है ना, एक घुसा एक गया। पोलैंड जो है पहली कंट्री थी जो जर्मनी ने मतलब हिटलर ने इन्वेट की थी। अगर आपने द पियानिस्ट फिल्म देखी है तो वो यहीं पे शूट हुई है पोलैंड में, और वो पोलैंड के इन्वेजन के ऊपर ही है। क्या लिखा है यार यहाँ पे ना, अलग अलग चीज़ों के रेट लिखे हैं। अब लिखा भी पॉलिश में है तो समझ नहीं आएगा। अच्छा फाइन लिखा, नो स्मोकिंग का, अगर स्मोक नहीं करोगे तो 250 zloty फाइन है, समझे। स्मोक करना है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं बर्लिन से सुबह सुबह निकल गया वॉर्सो पोलैंड के लिए। अभी मैं हूँ बस स्टैंड पे। मिस तो मैं करूँगा, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे बर्लिन, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा। लेकिन क्या करें, मेरा वीज़ा ही सिर्फ 15 दिन का है और 15 दिन में मुझे 5 कंट्रीज़ करनी है, तो फिर यहाँ पे 3 दिन ही थे मेरे पास। तो दोस्तों बर्लिन से वॉर्सो लगभग 7 से 8 घंटे का रास्ता था और ट्रैवल के लिए मैंने फ्लिक्स बस को यूज़ किया, जो कि ट्रेन से भी काफ़ी चीप था। तो दोस्तों पोलैंड में एंटर करते ही इतने बढ़िया सीनरीज दिख रही थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो भाई मैं वॉर्सो के स्टेशन पे पहुंच गया हूँ। ये बस स्टेशन है जहाँ पे मुझे अभी ड्रॉप किया है मेरी फ्लिक्स बस ने। और उतरते ही मैं यहाँ पे बस थोड़ा आगे आया, मुझे भूख लगा एक्चुअली, तो मैंने सोचा कुछ खाया जाए। तो और बस स्टॉप पे हमेशा कुछ खाने की चीज़ें तो होती हैं। मैं चल रहा था, अभी उतरा ही हूँ और मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया। वो कहता सीधा सीधा मेरे पास आया, कहता वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा वाई। पहले वही है ना, आते ही सवाल करो क्यों बताऊँ। वो अपना प्लान के हिसाब से जहाँ से मैं बोलूँगा, मान लो मैंने कहा कि इंडिया से हूँ, देन ये एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा होता है इजिप्ट वगैरह में। आप बोलो इंडिया से, दिल बी लाइक ओ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मतलब देन वो कनेक्शन बिठाने का और आपसे बात करने का ट्राई करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं आप कहाँ से हो, टूरिस्ट को जब पकड़ते हैं। तो उसने मेरे से पूछा कि कहाँ से हो, 2-3 बार पूछा। मैंने कहा वाई यू आस्किंग। तो फिर कहता है कि सीधा पॉइंट पे आ गया। फिर कहता कि आई हैव दिस, पॉइंट पे नहीं आया, पॉइंट पे बाद में आया। कहता आई हैव दिस गिफ्ट्स, परफ्यूम के डब्बे थे मेरे को। पहले उसने एक दिया, हाथ में थैला लेके घूम रहा था, उसमें बहुत सारे पैक्ड डब्बे थे। और पहले मुझे एक परफ्यूम दिया और कहता टेक दिस। मैंने कहा क्यों, मेरे हाथ पकड़ के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो फिर कहता है कि इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। मैंने कहा क्यों, मतलब फिर एक और निकाला थैले से, फिर कहता ये भी, कहता टेक दिस एज वेल, टेक दिस। और फिर उसके बाद इट्स अ गिफ्ट, टेक इट, आई कांट टेक इट, आई मीन कहता है आई कैन नॉट टेक इट इन द एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट है और मैं फ़्लाइट में मेरा वेट, वो ऐसा नहीं बोला, मतलब कहता फ़्लाइट में मैं लेके नहीं जा सकता। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार उसका वेट ज़्यादा हो रहा होगा, इसलिए शायद गिव अवे कर रहा है। तो डाउट तो मेरे को था, कुछ तो झोल है। सो फिर मेरे को कहता, फिर उसने एक और निकाला, उसने वॉच निकाली। फिर मतलब ये तो पैक्ड थे, ये दोनों थे ना, परफ्यूम तो पैक्ड थे। और उसने वॉच निकाली, उसने मेरे को खोल के दिखाई। कहता है ये देखो ये वॉच है, इतने की है, आई एम फ्रॉम चेक रिपब्लिक। मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, प्राग। तो मतलब ऐसा मेरे को पता नहीं होगा, चेक रिपब्लिक से ही होगा, मतलब इतना एक्सेंट्स मेरे को जज नहीं कर पाया मैं। मेरे को चेक से ज़्यादा वो रशियन लग रहा था। एक्चुअली चेक रिपब्लिक में, प्राग में जो ये करते हैं स्कैम वगैरह करते हैं, वो बाहर के ही लोग होते हैं, चेक लोग नहीं करते हैं वहाँ पे स्कैम। मैंने तो कोई स्कैम वहाँ पे फेस नहीं किया इस बार, लेकिन वहाँ पे जो पता है मुझे जो करते हैं वो बाहर के होते हैं, जो बेलारूस के होते हैं और इटालियंस भी होते हैं। सो यहाँ पर तो इसने ये किया। फिर उसके बाद घड़ी निकाल दी, घड़ी कहता घड़ी भी ले जाओ। तीन चीज़ें मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैं ऐसे तीनों पकड़ के खड़ा हूँ दोनों हाथों में। मैंने चल क्या रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने एकदम ऐसे मना भी नहीं किया नहीं चाहिए, मैं सोचा वेट करता हूँ अभी पॉइंट पे आएगा। तो फिर जैसे ही उसने बोला, फिर कहता कि एक्चुअली कैन यू, कहता ब्रदर कैन यू हेल्प मी। तो ये रशियंस की ही एक्सेंट होती है, बट ठीक है शायद चेक का भी ऐसा होगा, आई डोंट नो। तो मुझे हाँ, तो कहता कि आई नीड टिकट्स, आई जस्ट नीड टू गो, लाइक कैन यू हेल्प मी 400, पता नहीं कितना बोल रहा था। वैसे उसने बोलने का आ गया पॉइंट पे, ये उसको यही था। तो फिर मैंने कहा नया भैया, मैं तो हूँ बजट पे, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। मतलब ऐसे डायरेक्ट कभी क्या मना करो, बहाना ही मारना पड़ता है। उसको क्या बोलूँ, मेरे को तेरा स्कैम समझ में आ गया, तो वो ज़्यादा भिड़ने वाली बात हो जाती है। तो वो नहीं किया मैंने कहा उसको भी पता चल गया कि मेरे को समझ में आ गया। उसने 2 बार ये जा रहा है, ये देखो दिखाता हूँ बंदा,
ये थाला लेके अभी अंदर घुसा है ना, एक घुसा एक गया, तो यही था, अभी अंदर गया है अभी और किसी को पकड़ेगा। हाँ मतलब ये करने लग गया, फिर मैंने कहा नहीं यार मेरा नहीं, सॉरी ब्रदर सॉरी, आई एम श्योर यू विल फाइंड समवन एल्स। कहते गिव मी यूरो, गिव मी सम यूरो, व्हाट एवर यू हैव, गिव मी सम। तो मैंने कहा नहीं भैया माफ़ कीजिए, हम चलते हैं। तो मैं इसे डिस्टेंस बढ़ाता गया, इसके मेरे से ले ही नहीं रहा था वापस, मेरे को जो इसने पकड़ा दिया है। तो मैंने इसको भैया पकड़ाया, मैंने कहा नो नो आई कैन नॉट टेक दिस, ये वो ऐसा ऐसा करके और मैं निकला। चलो अभी कुछ खाते हैं यार, पार्ट था, अरे थाई खाना है यहाँ पे। थाई नहीं खाना है मुझे पॉलिश खाना है, पॉलिश खाना खाना है। ये जो बंदा घूम रहा है ये वही है, अभी इसने किसी को, मतलब मेरे वाला नहीं है लेकिन ऐसे और बहुत सारे हैं। तो गिफ्ट रैप वाला ये गया एक, मतलब ये अभी मेरे सामने एक इसने किसी को अप्रोच किया, तो उसको शायद ऑलरेडी पता था ये कौन है। तो भाई अभी मैं बस स्टॉप पे घूम रहा हूँ और यहाँ पे मुझे एक दो एक्सचेंज दिखे हैं, एक इधर है एक आगे जाके भी है, तो दोनों पे सेम रेट ही है। और ऑनलाइन मैंने चेक किया तो 1 यूरो का 4.34 ज़्लॉटी है जो पॉलिश करेंसी है, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 4.20, लाइक 14 पैसे का फ़र्क है। तो ले लेते हैं अभी, इधर उधर कितना भागेंगे, तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। कैमरा हेलो Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Turkish? नो इंडिया Anglia? इंडिया India? या यू Nak? Yakatkan. आई लुक लाइक टर्किश, Yeah. यू Sabakay. शबक है Sabakay. चलेगा Nak? Bush? Kan? Yaka. ना या हिंदी, इट्स हिंदी, नाक India. कान मूछ या Selam ne? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, Çekmiş. चेकिश, Praga. ओह प्रागा, आई वाज देयर इन प्राग, Yeah. या आई वाज देयर इन प्राग। ये बंदा झूठ बोल रहा था, चेक-इन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ये स्कैमर था। बस एक कैमरा देख के रुक गया और इसने अपना स्कैम परस्यू नहीं किया। तो ये दिन की शुरुआत में करता हूँ कॉफ़ी से वैसे तो अभी 2 बज रहे हैं लेकिन मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं, तो पहले मैं कॉफ़ी पीऊँगा, उसके बाद मैं अभी कुछ पॉलिश ट्रेडिशनल खाना खाने जाऊँगा। सो ये मुझे पड़ी है 9 ज़्लॉटी की, मतलब 220 रुपए की, 225 रुपए की लगा दो, 225-30 रुपए की। सो अभी पहले इसको पीता हूँ, देखते हैं टेस्ट कैसे। मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, वनीला फ्लेवर। टेस्ट तो ठीक ठाक है इसका, कुछ खास नहीं है, मतलब जैसे इंडिया में होता है वैसा ही है। मैं सजेस्ट करूँगा अगर यहाँ पे कुछ खाना वाना खाना है ना, या कुछ भी, अगर कॉफ़ी भी पी रहे हो, आई थिंक जो यहाँ की लोकल है वो पियो, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होगा, ये कैसे बनाते हैं वो समझ में आएगा, नई चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेगी। कुछ खाएंगे फिर उसके बाद अपने हॉस्टल में जाके चेक इन करके नहा धो के निकल पड़ेंगे। तो भाई खाना खा के ना एकदम एनर्जी आ जाती है। अभी मैंने कॉफ़ी पिया और एक पॉलिश डिश था, उसका मुझे नाम नहीं पता, बस क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं उनको बोल रहा हूँ आप सजेस्ट करो, मैं पहली बार खा रहा हूँ, क्या खाना चाहिए, क्या ट्राई करूँ, एंड दे गॉट अनॉयड उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने फ़ोटो देख के जो समझ में आया मैंने वो बोल दिया। उसमें मैश पोटैटोज़ थे, वो ना गोल से ऐसा आइसक्रीम जैसा लग रहा था, स्कूप से निकाल के देते हैं मैश पोटैटोज़। मैंने सोचा पता नहीं क्या है, कुछ अलग सा लग रहा था। तो मैश पोटैटोज़ एंड थोड़ा अलग अलग वेजीज़ और प्रोटीन भी था उसमें, तो वो वाली डिश थी। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं और खाया, अच्छा था, पेट भर गया कुछ देर के लिए। और उसके बाद फिर से मैं खाऊंगा, मतलब क्योंकि अभी बहुत चलना है आज, तो खाना लगता रहेगा। और सुबह का मैं भूखा था, तो अभी के लिए पेट की आग शांत हो गई है एकदम। ये लोकल वाला स्टेशन भी सामने है, तो अभी यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा जो मुझे सिटी सेंटर में उतारेगा, और वहीं से मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्टल है। एक्चुअली यहाँ चक्कर ये है कि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। मैंने जो 2-2 दिन रखे हैं ना, 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हो सकती है और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। यू कांट मेक एंड यू हैव टू मेक क्विक चॉइसेस। तो ये जो लाइन लगी हुई है ना, देखो ये लेडी अकेली इधर खड़ी है और उसके बीच में इतना गैप है, और फिर यहाँ पे लाइन है। तो मुझे लगा वो अकेली है, मैंने इनको इग्नोर कर दिया और मैं उसके पीछे जाके खड़ा हो गया, मुझे लगा एक ही है। बाद में फिर बंदे ने बोला कि भैया लाइन में लगी है, मैं फिर अभी पीछे आके खड़ा हो गया हूँ। और लगने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पता कर लिया जाए एक्चुअली मामला क्या है, कहाँ जाना है, और यहाँ से वो मिलेगा भी या नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूँ।
तो भैया अभी एक मोहतरमा ने मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे फाइनली बताया, उनको इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से आप बाहर निकलिए, यहाँ से ये वाले नंबर पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आपको ट्रेन मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब ट्रैवल करना होता है ना कोई नई सिटी में, थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि है किधर ये स्टेशन, तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, बट वही पूछता हूँ किसी से। तो भैया थोड़ी दिक्कत होती है, जब थोड़ा कैब बुक करूँगा तो बहुत पैसे लगेंगे, थोड़ा लोकल ट्रांसपोर्ट से होता है, एक बार समझ आ गया फिर आप पूरा दिन यूज़ करते हो, वो ईजी भी रहता है। तो भैया पता चल गया, ये जो मेरे पीछे अंकल दिख रहे हैं अपनी बच्ची के साथ, इन्होंने मुझे बता दिया कि भैया ओह सामने खड़ी है ट्रेन। तो मैं भी गलत डायरेक्शन में जा रहा था। एक्चुअली यहाँ पे ना जब इंग्लिश किसी को कम आती है ना, वो कभी उल्टा सीधा बता देते हैं, कभी राइट को लेफ़्ट बोल देंगे या इशारे करेंगे, ऐसा कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है। सो अभी ये सामने स्टेशन है, दिख गया है, ट्रेन जा रही है, ये जाती हुई दिख रही है ना। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपने पास टाइम कितना है अभी, 4 मिनट हैं, 3:05 पे आने वाली है। एकदम कट टू कट चल रहा है मामला। क्या सिस्टम है भैया, ये तो ऐसा लग रहा है अभी अंदर कंस्ट्रक्शन टाइप है कुछ। अच्छा ऊपर से होके ये जाने का रास्ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये टेम्प्रेरी रास्ते इन्होंने बनाया हुआ है, डायरेक्ट एंट्री नहीं है। पहले ऊपर जाओ फिर उसके बाद फिर नीचे उतरो प्लेटफॉर्म पे, तो ये साइड पे एंट्री है, क्योंकि मेन पीछे गेट पे काम चल रहा है। देखो टेम्प्रेरी भी उन्होंने अच्छा खासा बनाया है, जो रास्ता बनाया है साइड से निकलने के लिए। मिल गया प्लेटफॉर्म नंबर 2। अभी अपन जाते हैं नीचे, ट्रेन आई खड़ी है ऐसा लग रहा है। मुझे लगा था तब मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा हॉस्टल, उल्टा मैं लेट हो गया हूँ। तो भैया मैं आपको दिखाता हूँ पोलैंड की वार्शवा की ट्रेन। ये लोकल ट्रेन है, दिखने में ऐसे लग रही है जैसे सिटी टू सिटी वाली ट्रेन होती है, जैसे बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप की है। आई थिंक बर्लिन वाली से ज़्यादा बेटर है। एंड खाली है, ऑलमोस्ट खाली है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, इक्का दुक्का है। ट्रेन है चल पड़ी, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे ना लोग ऐसे दिखते हैं, यहाँ के मेरे को लग रहा है लोग ज़्यादा थोड़े से, अभी तक ऐसा लग रहा है, अभी मेरे को 2 घंटे ही हुए आए को, तो ऐसा लग रहा है जिन्हें मुँह उतरे रहते हैं। तो हाँ मैंने ऐसा सुना भी था, लाइक हाँ इफ़ यू सर्च अभी सुन लेगा, मैं आराम से बोलता हूँ। तो भैया मैं स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। मेरे स्टेशन जो नियरेस्ट था मेरे हॉस्टल से, और एक्चुअली जो सिटी सेंटर का भी स्टेशन है उसका नाम है ये वार्शवा स्टोमाइशी समथिंग, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर ये डाउनटाउन का जो सिटी सेंटर का मेन स्टेशन है। और इसके बाहर निकलते ही ये कुछ एक बिल्डिंग्स, पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बढ़िया व्यू दिखेंगे यहाँ पे। और मुझे एक्चुअली उस तरफ जाना है, बट मैं अभी क्योंकि यहाँ पे आ गया हूँ तो थोड़ा सा देखते हैं इस रोड को भी। यहाँ पे भी ट्रैम चलती है ऐसी। सैमसंग की बिल्डिंग देखो, एक तरफ मॉडर्न कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो वॉर्सो का पुराना पास्ट याद दिलाती है। ग्रीनरी भी हर जगह पे है, क्लीन पाथवेज, लोग अपना चिल कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। कितना परफेक्ट मिक्स है यहाँ पे, मॉडर्न, हिस्ट्री, प्रॉपर यूरोपियन सिटी वाइब्स। मुझे लगता है पोलैंड, और पोलैंड में भी स्पेशली वॉर्सो, काफ़ी अंडररेटेड है टूरिज़्म के लिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे सिर्फ टूरिज़्म के लिए नहीं आते। लेकिन मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, वेरी वेरी रिलैक्स्ड। तो भैया वार्शवा में एंटर करते ही बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छा वेलकम फील हो रहा है मुझे। ऐसा मतलब कुछ जल्दबाजी में नहीं हूँ, मतलब ऐसे घर पे जाना है, आराम से रुक रुक के जो कुछ अच्छी जगह दिख गई वहाँ पे रुक जाते हैं हम। ओह या काफ़ी जगह है एक्चुअली घूमने वाली अभी मेरे पास। अगेन मेरे को बार बार याद आता है कि मेरे पास सिर्फ है 2 दिन। ये देखो गॉथिक थीम में बच्चे घूम रहे हैं। ईमो बॉयज़ देखा करता था मैं बचपन में, मेरे पास नोकिया का फ़ोन होता था कोई, जिस पे नया नया इंटरनेट आया था, और ईमो बॉयज़, मैं भी वैसे बाल ऐसा आगे कर लिए, देखो अभी दिखा रहा हूँ मेरे पीछे ये।
बर्लिन में भी थे, मतलब यहाँ पे मेरे को अभी आई थिंक स्कूल टाइम है, कॉलेज टाइम है, इसलिए काफ़ी बच्चे दिख रहे हैं जो ईमो वाले लुक में घूम रहे हैं, काजल लगा के और ब्लैक कपड़े पहनने और वो सब चीज़ें, डार्क थीम। हमको जाना है इस रास्ते से क्रॉस करके, ये इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। पोलैंड जो है पहली कंट्री थी जो जर्मनी ने, मतलब हिटलर ने इन्वेड की थी, और उसके बाद चेकोस्लोवाकिया जो कि आज चेक रिपब्लिक है और स्लोवाकिया, दो कंट्रीज़ अलग अलग हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था जिस वजह से मैं गलत साइड पे चल रहा हूँ। ये एक ऐसी कंट्री थी जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और कुछ भी कंट्रीज़ जो है बची नहीं थी, ओह सॉरी सिटीज़। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वॉर्सो तो लिटरली ग्राउंड जीरो बन गया था। मतलब पूरा सिटी तबाह कर दिया गया था। बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, कल्चर्स, सब कुछ यहाँ कोलैप्स हो गया था। आर्किटेक्चर पूरे बट यूरोप का क्रेजी अच्छा है, पार्ट कहीं ये भी है चले जाओ कि कुछ अलग लोगों मिल ने गिव जाएगा। अप नहीं किया। वॉर के बाद वॉर्सो को ज़ीरो से रिबिल्ड किया गया। आज जो ये आप सारी ओल्ड टाउन स्टाइल बिल्डिंग्स देख रहे हो, उनमें से काफ़ी एक्चुअली दोबारा बनाए गए हैं, ओरिजिनल डिज़ाइन को फॉलो करके। यहाँ पे ना लोग ज़्यादा स्माइल करते नहीं हैं, मतलब ऐसा लग सकता है आपको रूड है, लेकिन पता नहीं उनके शुरू से ही एक बहुत अच्छा एक बहुत फेमस टर्म है, गूगल पे सर्च करना, जिसको कहते हैं पोलिश स्माइल। तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे पोलिश स्माइल, तो इट विल बी लाइक दिस, दे डोंट स्माइल मच। अच्छा, ये जो थिएटर वाले हैं ना, TEATR स्टूडियो, इसके अंदर म्यूज़ियम है और शोज़ होते हैं, लाइव शोज़ होते हैं। अभी पोस्टर लगे हुए हैं, आई थिंक इन म्यूजिशियंस के शोज़ हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ भी जो है रात नहीं होती हो, आई मीन लेट अंधेरा होता हो, ताकि ज़्यादा घूम पाएंगे। एक इल्यूजन रहता है कि भी रात नहीं हुई है, पूरा दिन बाकी है, पूरा घूमो। ड्रियाना फल्लाची, यहाँ पे शोज़ लगे हुए हैं इसके अंदर, और बाहर कैफ़े बना हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है, देखो मेरे पीछे एकदम 13-14 सेंचुरी की बिल्डिंग है और बगल में देखो एकदम मॉडर्न स्काई हाई बिल्डिंग्स। तो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पोलैंड में बहुत कम बची थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो है वो तोड़ दी गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो बहुत कम बची। ये तो हो गया आई थिंक 13-14 सेंचुरी की कम से कम, और इसलिए पोलैंड में बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है पुरानी बिल्डिंग्स जो उससे पहले की थी। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 की साइट्स मिल जाती हैं, जैसे ऑश्विट्ज़ है और क्राको है। सो क्रकाओ बोलते हैं यहाँ पे, मेरे को भी पता चला। तो वो है, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड बहुत मिलेगा, लेकिन उससे पुरानी हिस्ट्री जो है वो नहीं मिलता है। मेरे ना लेसीज खुलते रहते हैं, उसको मैं बांध ले रहा हूँ। शिट यार, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए हूँ, आधा दिन आज का भी निकल गया। अब मुझे समझ आ रहा है कि ना जल्दी की बस लेनी चाहिए। आज मैंने सुबह जो बस ली थी, मतलब 5 बजे की थी, मतलब इस हिसाब से लो कि आप सुबह यहाँ पे पहुँच जाओ। मेरा इतना टाइम ब्लॉक हो गया ना आज, मेरे को लेनी चाहिए थी रात की बस, ताकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाता यहाँ पे। मौसम बढ़िया है, लोग आए हुए हैं पार्क में, बच्चे खेल रहे हैं, पर ये ना बहुत शांत से है। आई मीन मैंने बर्लिन में भी नोटिस किया, यहाँ पे तो और ज़्यादा, क्योंकि मैंने सुना है कि पोलिश लोग बहुत और ज़्यादा रिजर्व्ड या कम बात करने वाले होते हैं। तो जहाँ पे पब्लिक है वहाँ भी शोर शराबा नहीं आपको मिलेगा। और ये चीज़ मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे को अभी जैसे मैं बस में आ रहा था ना, बस पूरी भरी हुई थी, लेकिन पूरी बस में ऐसा नहीं है कि कोई अपना फ़ोन चला के स्पीकर पे कर रहा है। फ़ोन को यूज़ भी कर रहा है तो दूसरे का ध्यान रखे कि कोई डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ। ये मस्त साइकिल देखो, एम श्योर, ये जो खड़े हुए हैं ना, साइकिल खड़ी है, बच्चा है और उसके पापा है, और ये उनकी साइकिल है, इस पे बिठा के इसको लाए होंगे और अभी इसको खाना वाना खिला रहे हैं। यहाँ पर भी एक रेड लेन है साइकिलिस्ट्स के लिए, ये एकदम बर्लिन की तरह। आई होप ये यूरोप के सब शहरों में हो। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे ये, पर यहाँ पे चलने की जगह रही नहीं, चलने की फुटपाथ पे इन्होंने ये गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं। ये देख रहे हो, यहाँ से आ रहा है मस्त व्यू, ये मस्त व्यू आ रहा है इधर से।
ये सामने वाली रोड पे अपने को जाना है, इसके अंदर। भैया यहाँ पे साइकिल की बत्ती होगी है, अगर हरी मतलब चलने की भी होगी है। ऐसा नहीं है कि साइकिल की होगी है तो हम पैदल वाले नहीं आएंगे, एक ही बात है। चलो यहाँ से सुपरमार्केट पास में है, ये अच्छी बात है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कुछ लेना होगा ले लेंगे। अगर आपने द पियानिस्ट फिल्म देखी है तो वो यहीं पे शूट हुई है पोलैंड में, और वो पोलैंड के इन्वेजन के ऊपर ही है। मतलब जब इन्वेजन हुआ था तो एक जो सेंट्रल कैरेक्टर है जो पियानिस्ट होता है, उसके थ्रू उसकी आंखों से घटना की कहानी बताई गई है, और वो बेस्ड है उनकी किताब के ऊपर ही, जो वो पियानिस्ट है उन्होंने ही लिखी थी। वर्ल्ड वॉर 2 की टॉप मूवीज़ में आती है वो। यह मिल गया हॉस्टल सेंट्रम वर्शावा, ये इसका नाम है। ये मुझे बेस्ट लोकेशन पे बेस्ट रेटिंग के साथ यही मिल रहा था। ओके, यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम, पुश द डोर हार्डर प्लीज़। ओके, देखते हैं सीधा खोल के, ये तो बंद है। प्रेस द बटन टू ओपन द गेट। ओके, ये बटन किया और अच्छा इसको दबाए रखना है। ओके राइट, हम बटन प्रेस करेंगे तो उधर नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन जाए उधर घंटी बजेगी तो वो उधर से प्रेस करेंगे, यहाँ पे बज़र होगा, आवाज़ आएगी, तब हमें खोल देना है, ऐसा होता है। बिल्डिंग्स में भी यही सिस्टम है। चलिए हम पहुँच गए हैं हॉस्टल में। सबसे पहले कर लेते हैं वाईफाई कनेक्ट। ये हॉस्टल है, ये उसका रिसेप्शन है, ये सिटिंग एरिया है, होटल सेंट्रम। तो भैया मिल गई है चाबी, और नीचे वाला बेड मिला है। देखते हैं कैसा है भैया। रूम्स माने पकोजी। थोड़ा समय की कमी है इसलिए जल्दी जल्दी सब करते हैं। हेलो 201 20, ये क्या लिखा है यार, यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ों के रेट लिखे हैं। अब लिखा भी पॉलिश में है तो समझ नहीं आएगा। अच्छा फाइन लिखा, नो स्मोकिंग का, अगर स्मोक नहीं करोगे तो 250 zloty फाइन है, समझे। स्मोक करना है यहाँ पे। 202, दिस इज़ मी, एंड इसको करेंगे स्कैन। ये खुल गया, हम आ गए अपने रूम में। 202 के अंदर मेरा है 5 नंबर बेड। 5 नंबर, ये बढ़िया एकदम विंडो साइड वाला मिला है मेरे को। ये रहा मेरा बेड, ये लिखा है द बेड इज़ रिजर्व प्लीज़ डू नॉट यूज़। अच्छा ये हम ही ने रिज़र्व किया था भैया, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड पे, और अपना रख देते हैं बैग और सामान। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। अभी मैं तैयार होके फ्रेश होके वॉर्सो एक्सप्लोर करने जाऊंगा, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने बाकी हैं।